हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स का एक्सरसाइज 6.1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 में है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है ये हमें फाइंड करना है। तो इसका पहले तो हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर्स में अगर जो है ट्रिपलेट्स बन रहा है, इसको ट्रिपलेट्स भी बोलते हैं, तीन का अगर ग्रुप बन रहा है एक प्राइम फैक्टर का, तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्राइम ये का परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो अभी वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन फर्स्ट, तो यहाँ पे है परफेक्ट क्यूब है क्या ये 216। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्यूब रूट है क्या। तो इसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 216 के। 216 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 ज़ा, 3 से डिवाइड करेंगे 3, और यहाँ पे 3 और 1। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है 2 और 3 के क्या बन रहे हैं हमारे पेयर्स ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या लिख सकती हूँ मैं, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हियर ऑल प्राइम फैक्टर्स of 216 are in a group of 3. In a group of 3, so therefore 216 is a perfect cube. Is a perfect cube. तो ये हो गया परफेक्ट क्यूब फर्स्ट का। अभी देखते हैं सेकंड। सो सेकंड है हमारा 128। ठीक है, तो ये है कि नहीं है देखते हैं अभी। तो 128 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 ज़ा 16। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 2, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 का ग्रुप हो गया, फिर यहाँ पे 2 का, और ये 2 रह गया रिमेनिंग। तो ये अगर एक ही 2 है, इसका अगर ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। तो सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर वन फैक्टर 2 इज नॉट इन अ ग्रुप ऑफ 3, so therefore 128 is not perfect cube। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 का जो है 3 के ग्रुप में नहीं बन रहा है इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। अभी देखते हैं थर्ड। सो थर्ड है हमारा 1000। 1000 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1000 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 5 ज़ा 10, ज़ीरोज़ 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। 5 से डिवाइड करेंगे 5, और फिर 5 और 1। तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रिपलेट्स बन रहे हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर ऑल प्राइम फैक्टर्स आर in a group of 3, so therefore 1000 is a perfect cube। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। तो अभी देखते हैं फोर्थ। फोर्थ है हमारा क्यूब रूट ऑफ 100। तो 100 के अभी क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 0। 2 से डिवाइड करेंगे 25,
5 से डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि 2 के भी नहीं है और 5 के भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं हो गया। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, हियर ऑल प्राइम फैक्टर्स of 100 are not in a group of 3. So therefore 100 is not a perfect cube, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ। अभी देखते हैं फिफ्थ। सो फिफ्थ है हमारा 46656, ठीक है। तो ये बड़ा नंबर है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसके क्या आते हैं। 46656 2 से डिवाइड करेंगे, इवन नंबर है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 8। 3 से डिवाइड करेंगे, अभी आ रहा है क्या 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 3 से डिवाइड हो रहा है 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। 3 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो अभी देखते हैं 3 3 के ग्रुप बन रहे हैं कि यहाँ पे ये 2 के बन रहा है, फिर यहाँ पे ये 2 के बन रहे हैं, फिर यहाँ पे 3 के बन रहे हैं और यहाँ पे 3 के बन गए। मतलब ये क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, हियर ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 46656 are in a group of 3. So therefore 46656 is a perfect cube. ये हो गया। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अभी है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, सारे के सारे परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें मुझे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब बनेगा, ठीक है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन फर्स्ट का देखते हैं, 243, ठीक है। तो 243 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ पे 243 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 ज़ा और 3 1 ज़ा, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 और यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये 3 का ग्रुप बन रहा है और यहाँ पे 3 का क्या है, ग्रुप नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे एक 3 की ज़रूरत है, मतलब एक 3 को क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर 1 फैक्टर 3 is not in a group of 3, ठीक है। सो देयरफॉर इफ we multiply 3 to the given number, then it will become perfect cube, ठीक है। ये आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अभी 243 है तो 243 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, दैट इज़ इक्वल टू सारे के सारे जो है वो लिख लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड इंटू 3, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, हमारे ग्रुप में आ गए। ठीक है, तो अभी जो है ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 3 इज़ 9, 729। तो ये क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है अभी, परफेक्ट क्यूब। तो अभी इसका क्यूब रूट भी निकाल लेते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 729, तो ये क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ, दोनों साइड ये कर दिया मैंने, क्यूब रूट निकाला। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो देयरफॉर 729 का क्या आ जाएगा हमारा क्यूब रूट। यहाँ से ये 3 ग्रुप से एक बाहर निकाल लेंगे। तो 3 इंटू 3 दैट इज़ इक्वल टू 9। तो 9 का क्या है, नहीं, 729 का क्यूब रूट क्या है, 9 है। तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन गया। अभी देखते हैं सेकंड है हमारा 256। ठीक है, तो 256 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 256 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8। 2 से डिवाइड करेंगे 4। 2 से डिवाइड करेंगे 2। 2 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 का, ये 2 का और ये 2 का। ठीक है, तो दो तो ग्रुप बन रहे हैं, लेकिन 1 2 का ग्रुप नहीं बन रहा है। तो अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर 1 फैक्टर 2 इज नॉट इन अ ग्रुप ऑफ 3। So therefore if we multiply 2 to given number, then that number will become perfect cube. Perfect cube. So therefore क्या आ जाएगा, therefore 256 इंटू 2, क्योंकि 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे, तो बाकी के 2 लिख लेते हैं। 2 इंटू 2, फिर ये ग्रुप हो गया, फिर ये 2 का ग्रुप हो गया, और ये 2 थे उसमें और एक 2 ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन गए, सारे ग्रुप बन गए। तो यहाँ पे ये कर लेते, तो 5 1 2 हो गया। यहाँ पे क्या है, सेम, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 5 1 2 का क्यूब रूट ही निकाल लेते हैं। तो ये क्यूब रूट में लिखेंगे अभी 2 इंटू 2 इंटू 2, ये एक हो गया। फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये एक हो गया। और बचा क्या, थर्ड ग्रुप 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्यूब रूट ऑफ 5 1 2 कितना आ जाएगा हमारा, 1 2 3, 3 ग्रुप है हमारे, तो 3 2 बाहर निकाले, ये क्या आ जाएगा 8। तो 5 1 2 का क्यूब रूट क्या है, 8 है हमारा। अभी देखते हैं थर्ड। तो थर्ड क्या है हमारा, 72 है। 72 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे। तो 72 के निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। 2 से डिवाइड करेंगे 9। 3 से डिवाइड करेंगे 3। 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो यहाँ पे 2 का जो है ग्रुप बन रहा है, लेकिन 3 का जो है ग्रुप नहीं बन रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, हियर 1 फैक्टर 3 is not in a group of 3. If we multiply 3 to the given number, then it will become perfect square number, perfect cube number. ठीक है, तो 72 को मुझे एक 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बाकी नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सारे प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अभी ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 216, और इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं अभी। तो ये क्यूब रूट में आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर दूसरे ब्रैकेट में 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये मल्टीप्लिकेशन में ही है, अगर साइन भी नहीं लिखा है तो भी चल जाता है। तो क्यूब रूट ऑफ 216 क्या आ जाएगा हमारा, फिर 2 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 6। तो 216 का क्यूब रूट क्या है, 6 है। अभी देखते हैं फोर्थ। तो फोर्थ है हमारा 675। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 675, 5 से डिवाइड करेंगे अभी, तो 5 1 ज़ा 5,
5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 25, 35, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो यहाँ पे क्या है, 3 के ग्रुप बन रहा है और यहाँ पे 5 का नहीं है हियर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर 1 फैक्टर 5 इज़ नॉट इन अ ग्रुप ऑफ 3 इफ़ वी मल्टीप्लाई 5 टू द गिवन नंबर देन दैट नंबर विल बिकम परफेक्ट क्यूब, ठीक है। सो देयरफॉर क्या करेंगे, अभी जो नंबर दिया है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और बाकी के नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5 लेना पड़ेगा और मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो अभी ये मल्टीप्लाई कर लेते, 25, ठीक है, 3375 आ गया ये। इसका क्या करना है, मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ पे क्यूब रूट 5 इंटू 5 इंटू 5 और यहाँ पे होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और फिर आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 3375 आ जाएगा। तो 5 इंटू 3, एक एक नंबर बाहर निकाल दिया और यहाँ पे आ जाएगा 15। तो 3375 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अभी देखते हैं फिफ्थ। सो फिफ्थ है हमारा 100। तो 100 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 100 एक इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 0, 2 से डिवाइड करेंगे 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो यहाँ पे 2 का भी पेयर नहीं है और यहाँ पे क्या है, 5 का भी ग्रुप नहीं है, सॉरी 2 का भी ग्रुप नहीं है और 5 का भी ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे 1 फैक्टर नहीं होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी, 2 फैक्टर, हियर 2 फैक्टर्स 2 and 5 are not in a ग्रुप ऑफ 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, हियर 2 फैक्टर्स 2 and 5 आर नॉट इन अ ग्रुप ऑफ 3। 2 फैक्टर्स है हमारे पास, ठीक है। सो इफ़ वी मल्टीप्लाई 5 इंटू 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 and 2 टू द गिवन नंबर देन दैट नंबर विल बिकम परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे क्या है, 100 है, इसको क्या करना है मुझे, 5 और 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 का भी हमको क्या मिल जाएगा, एक ट्रिपलेट मिल जाएगा और 5 का भी एक ट्रिपलेट मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 10 इंटू 100 इज़ 1000। तो ठीक है, तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो ये क्यूब रूट में आ जाएगा पूरा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, ये आ गया। अभी क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या आ जाएगा हमारा, 2 इंटू 5 दैट इज़ 10, ठीक है। तो 1000 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा मेरा, 10 आ जाएगा। तो यहीं पे ये आपका सेकंड क्वेश्चन का ख़त्म होता है। अभी देखते हैं थर्ड। सो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो जो नीचे का नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, बचा कुचा जो 3 के ग्रुप में नहीं बन रहा है वो क्या कर देंगे, सारा का सारा डिवाइड कर देंगे। तो वो क्या बन जाएगा, फिर परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो अभी देखते हैं उसका फर्स्ट। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, तो यहाँ पे 81 है, 81 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 81, 3 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्रुप बन रहा है हमारा 3 का और एक जो है बचा कुचा है। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे हियर 1 फैक्टर 3 is not in a group of 3. So therefore if we divide 81 by 3 then it will become
परफेक्ट क्यूब। ठीक है, सो यहाँ पे ये लिख लिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर 81 डिवाइडेड बाई 3, और जो भी आपके प्राइम फैक्टर्स थे वो मल्टीप्लाई करेंगे सारे और डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से क्या आ जाएगा यहाँ पे 27 आ जाएगा। सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3। सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 27 जो कि परफेक्ट क्यूब है उसका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट। अभी देखते हैं सेकंड। सो सेकंड है हमारा 128। तो 128 को प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे अभी उसके। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 2 का बन रहा है, ये 2 का बन रहा है और ये 2 का नहीं बन रहा है। तो ये 2 को अगर डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो हियर वन फैक्टर 2 इज़ नॉट इन अ ग्रुप ऑफ 3। इफ़ वी डिवाइड 128 बाय 2 देन इट विल बिकम परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे 128 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और जो सारे प्राइम फैक्टर्स थे वो मल्टीप्लाई कर लेंगे एक बार और फिर उसको डिवाइड कर देंगे टोटल को 2 से। तो यहाँ पे कितने हैं, 7 है। ठीक है, तो यहाँ से एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 64। तो 64 का क्यूब रूट क्या बन जाएगा, यहाँ पे दोनों साइड क्यूब रूट ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये दो है हमारे पास ग्रुप्स। तो क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। ये हो गया। अभी देखते हैं थर्ड। सो थर्ड क्या है हमारा 135। तो 135 के हम लोग क्या निकालेंगे, अभी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 135 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। 3 से डिवाइड करेंगे 3 9 ज़ा 27, 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो यहाँ पे क्या है, एक ही 5 बचा है जो एक्स्ट्रा है हमारे पास। अगर वो 5 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। हियर वन फैक्टर 5 इज़ नॉट इन अ ग्रुप ऑफ 3। इफ़ वी डिवाइड 135 बाय 5 देन इट विल बिकम परफेक्ट क्यूब। सो देयरफॉर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 135 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे दैट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 27 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3। सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं फोर्थ। सो फोर्थ क्या है हमारा 192। तो 192 के क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे अभी। 192 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 का बन रहा है, ये 2 का बन रहा है, लेकिन ये 3 जो है वो एक्स्ट्रा है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। सो यहाँ पे हियर वन फैक्टर 3 इज़ नॉट इन अ ग्रुप ऑफ 3। सो इफ़ वी डिवाइड 192 बाई 3 देन इट विल बिकम परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे 192 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, बाकी के जो प्राइम फैक्टर्स थे वो लिख लेंगे और उसको भी डिवाइड करेंगे 3 से 3 से। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब रूट है हमारा 64 और इसका भी क्यूब रूट निकालना है अभी। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये एक हो गया और इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, वो आ जाएगा हमारा 4। तो 64 का क्यूब रूट क्या है, 4 है। ये आ गया। अभी देखते हैं फिफ्थ।
सो फिफ्थ है हमारा 704, तो यहाँ पे 704 इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 और 2 6 ज़ा 12, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 से डिवाइड करेंगे 44, 2 से डिवाइड करेंगे 22, 2 से डिवाइड करेंगे 11, तो 11 से डिवाइड करेंगे 1। तो यहाँ पे जो है ये 2 का बन रहा है, ये 2 का बन रहा है, और ये 11 जो है उसका जो है 3 का ग्रुप नहीं है, तो 11 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर वन फैक्टर 11 इज़ नॉट इन अ ग्रुप ऑफ 3, सो इफ़ वी डिवाइड 704 बाय 11 देन इट विल बिकम परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे 704 डिवाइडेड बाय 11 और बाकी के फैक्टर्स निकलेंगे और उसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग 11 से, ठीक है। तो यहाँ पे 11 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा फिर 11 6 ज़ा 66, 11 4 ज़ा 44, और यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है 64 का, और यहाँ पे जो है क्यूब रूट निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 64 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2, दैट इज़ इक्वल टू 4। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ का आंसर। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच अ क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। ठीक है, तो क्यूबॉइड क्या रहता है, एक तरीके का ये क्यूब जैसा ही दिखता है, लेकिन उसकी साइड्स क्या होती है हमारी, इवन नहीं रहती है। ठीक है, तो सारी साइड्स क्या होती है, सेम नहीं होती। यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर रहेगा, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ पे दिया है कि एक साइड है उसकी 5 सेंटीमीटर, एक साइड है 2 सेंटीमीटर और एक साइड है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रहता है क्यूबॉइड। तो जैसे ब्रिक होता है हमारा, ब्रिक, ठीक है, घर जिससे बनता है वो ब्रिक जो है वो भी क्या रहता है, क्यूबॉइड का ही एग्जाम्पल है। तो अगर मेरे पास क्यूबॉइड है, उसका अगर साइज़ है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो अगर मुझे एक क्यूब बनाना है, क्यूब की क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल रहती है। ठीक है, क्यूब की क्या रहती है, सारी साइड्स इक्वल रहती है। तो अगर मुझे उस क्यूबॉइड से एक बड़ा वाला क्यूब अगर बनाना है तो कितने क्यूबॉइड लगेंगे मुझे। ठीक है, तो क्यूब तो बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक सरफेस लिया है, मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है। ठीक है, क्यूब है, क्यूब की एक साइड लेते हैं, तो यहाँ पे ये वाली साइड क्या है, बड़ी है, ये वाली साइड क्या है, छोटी। ये 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे भी क्या बन रहा है, ये हमारा क्यूब का एक साइड बन सकता है। ठीक है, तो मुझे कितने ऐसे क्यूबॉइड लगेंगे ताकि मैं ये एक क्यूब बना सकती हूँ। ठीक है, तो यही है इस क्वेश्चन में। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब। ठीक है, ये रहता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो यहाँ पे क्यूबॉइड के हम लोगों ने देखा कि तीनों साइड क्या होती है, डिफरेंट रहती है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या आ जाएगा फिर, साइड 1 इंटू साइड 2 इंटू साइड 3। तो ये होता है हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो अभी सॉल्यूशन देखते हैं। तो अभी जो है, ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि नंबर ऑफ़ क्यूब हमको, नंबर ऑफ़ क्यूबॉइड कितने लगेंगे हमको, n, जिससे हम लोग क्या बनाएंगे, बड़ा वाला क्यूब बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ़ क्यूबॉइड्स। सो लेट total number of cuboid required bn। ठीक है, तो n, हाँ, वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या रहेगा हमारा, n इंटू जो भी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड रहेगा वही। ठीक है, वॉल्यूम क्या रहता है, ये पूरा जो भी टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया है क्यूबॉइड ने उतना वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, तो 2 क्यूबॉइड का कितना रहेगा फिर, 2 अगर क्यूबॉइड मुझे ऐड करने हैं तो दोनों का मिला के होगा। तो ऐसे कितने सारे, जितना क्यूब बन सकता है उतने क्यूबॉइड का। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ
क्यूब जो कि बड़ा वाला है, तो उसका जो रहेगा वॉल्यूम क्या रहेगा n, ठीक है। n कितने हैं, क्यूबॉइड कितने लगेंगे उतने, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या है, छोटा वाला है, तो ऐसे छोटे 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 क्यूबॉइड बना के वो पूरा टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू n इंटू, अभी जो भी साइड्स दिया है, क्या दिया है, 5 इंटू 2 इंटू 5 ये आया है, ठीक है। तो अभी n की वैल्यू निकालनी है। तो अभी जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब रहता है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब, ठीक है, ये फॉर्मूला है उसका। तो साइड क्यूब कब आएगा, जब ये ट्रिपलेट्स में रहेंगे सारे वैल्यूज़, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स के जैसे है, 5 है, 2 है, 5 है, ठीक है। तो इसको अगर मुझे टोटल क्यूब बनाना है तो 5 का भी क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रिपलेट्स बनाने पड़ेंगे, और 2 के भी क्या बनाने पड़ेंगे, ट्रिपलेट्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 5 के बन रहे क्या, नहीं, 2 5 है, एक 5 की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 कितना है, 1 है, तो 2 2 की ज़रूरत है, ठीक है। तो n की वैल्यू हम लोग वैसे कंसिडर करेंगे फिर, ठीक है। फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब we need triplets of 2 and 5, ठीक है। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सो यहाँ पे लिखेंगे फिर, सो देयरफॉर वी विल मल्टीप्लाई 5 into 2 into 2 to the given volume of cube, ठीक है। तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ट्रिपलेट्स बन जाएंगे। सो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे अभी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू n की वैल्यू जो है क्या रहेगी हमारी, 5 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे 5 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 है, 5 के ट्रिपलेट्स बन गए, और 2 के भी क्या बन गए, हमारे ट्रिपलेट्स बन गए। मतलब ये क्या हो रहा है, हमारा फुलफिल हो रहा है, ठीक है। ये जो है हमारा ट्रिपलेट्स का फुलफिल हो रहा है, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर 5 का क्यूब, ठीक है। आपको और सिंप्लीफाई करके 5 का क्यूब, सारे पावर 1 है, 1 + 1 + 1 इज़ 3, ठीक है, 2 raised to the power 3। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 इंटू 2 raised to the power 3। तो ये क्या आ जाएगा फिर 10 का क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ क्या है, सेंटीमीटर में है, तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या जो है सॉल्यूशन निकाला कि n की वैल्यू जो है हमारी 5 इंटू 2 इंटू 2 रहेगी, ठीक है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 2, वो कितने हैं 20। तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड कितने लगेंगे हमको, 20 लगेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.2 अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।